नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग बाकी है। चुनाव का आखिरी चरण है और कांग्रेस ने इन राज्यों में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार में एक बात नोट की जानी चाहिए कि राहुल गांधी अडानी के साथ अंबानी पर भी सीधा हमला कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी के टारगेट पर सिर्फ अडानी ही नहीं बल्कि अंबानी भी है। और यही वो बात है जो राहुल गांधी को सबसे साहसी नेता बना देती है। विपक्ष का कोई भी दूसरा नेता अडानी अंबानी का नाम लेकर सियासी हमला नहीं बोल सकता, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं और जनता के बीच कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस लड़ाई को राजस्थान में नया रंग दिया है। 21 नवंबर 2023 को राजस्थान के वल्लभनगर में राहुल गांधी ने कॉरपोरेट लूट को सीधे जात से जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी की टेंशन और बढ़ा दी। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में एक जात गरीब की है और एक जात अरबपतियों की है। अडानी अंबानी की स्पेशल जात है। जब भागीदारी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में एक जात है, गरीबी। लेकिन सारा का सारा पैसा अरबपतियों को जाता है, अडानी को जाता है। राहुल गांधी ने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और अडानी 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है तो दोनों एक ही टैक्स देंगे। अगर आपने जो शर्ट पहनी है, अगर यही शर्ट अडानी खरीदे तो जीएसटी भी एक जैसी लगेगी। लेकिन ये जीएसटी का पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है। 50% पिछड़ों का है, 15% दलितों का है और 12% आदिवासियों का है। राहुल गांधी ने कहा कि अब फसल बीमा योजना को समझ लीजिए। फसल बीमा योजना में दिल्ली की सरकार 20,000 करोड़ देती है, 10,000 करोड़ राज्य सरकार देती है और 5,000 करोड़ किसानों से आता है। लेकिन 35,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने सीधे 16 कंपनियों को उठाकर दे दिया। इन कंपनियों में न तो कोई आदिवासी काम करता है, न तो कोई दलित काम करता है और न ही कोई पिछड़ा। और जब फसल खराब हो जाती है, किसान फोन करते हैं तो ये कंपनियां पैसे नहीं देती, कहती हैं कि आपकी फसल खराब नहीं हुई है। तो जनता का सारा पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की रैलियों में आ रही भीड़ अपने कान बंद करके रखती है? राहुल गांधी अपनी रैलियों में कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान के हर परिवार की महिला को सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे और इसका 1 रुपया भी अडानी को नहीं जाएगा। तो ये बताता है कि राहुल गांधी कितना आक्रामक खेल रहे हैं। फिर वो गैस सिलेंडर की बात करते हैं और कहते हैं कि जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और अडानी के खाते में 1 रुपया नहीं जाएगा। राहुल गांधी जब ये बातें करते हैं तो पता चलता है कि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी के मित्रों को लेकर जनता के बीच अपनी बात पहुंचा रहा है। अगर राहुल गांधी की बात जनता को समझ आ रही है तो राजस्थान में बीजेपी की वापसी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान की सत्ता में है और नरेंद्र मोदी मुद्दे की बात के बजाय हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यह बताता है कि कांग्रेस और अशोक गहलोत की गारंटियों की कार्ड बीजेपी के पास नहीं है और राहुल गांधी जनता के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उसके हाथ में पैसा देने की बात कर रहे हैं। अब जनता को यह तय करना है कि वह रोजी रोटी की बात करने वाले को चुनेगी या फिर हिंदू मुस्लिम की बात करने वालों को। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।